हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज से अपन कोण स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन कोण का बेसिक समझते हैं। कोण को समझने के लिए आप समझिए दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है दोस्तों, जो इस सरफेस के दोस्तों परपेंडिकुलर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है दोस्तों। और ये मान लीजिए अपनी एक फिक्स लाइन है। क्या है ये? मान लीजिए अपनी फिक्स लाइन है। और इस फिक्स लाइन के साथ में एक और लाइन लेता हूं। ठीक है दोस्तों, एक और स्ट्रेट लाइन लेता हूं जो इसको इंटरसेक्ट करती है पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट अपना पी है जहां पे जाके ये इंटरसेक्ट करती है। और अब इस फिक्स लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस लाइन को अगर रोटेट कराता हूं तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है, तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो क्या होगा कि ये एक कर्व जनरेट कर लेगी। ये क्या करेगी? एक कर्व जनरेट कर लेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास अगर ये फिक्स लाइन है, मैं आपको यहाँ पे जनरल कोण नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डबल राइट सर्कुलर कोण से मैं थोड़ा कोण समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा 3D है ये, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए। ये अपनी एक फिक्स लाइन है। ठीक है, ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अपने पास एक लाइन और है ये। ठीक है, ये इस लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इस लाइन को ये इंटरसेक्ट करती है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद इसी लाइन को, ये जो लाइन है सेकंड लाइन, ठीक है ना, इसी लाइन को मैंने क्या किया, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कराया। तो रोटेट जब मैं करूंगा तो ये लाइन अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो इस वाले पॉइंट पे, मतलब इस वाली नई इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। तो ये जब अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो ये अपना देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये क्या करेगी, एक कर्व जनरेट करेगा। क्या करेगा? ये दोनों ऊपर नीचे कर्व को कवर करेगा, एक कर्व को जनरेट करेगा। ठीक है ना। तो ये है दोस्तों डबल राइट सर्कुलर कोण है। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है जहां पे अपनी जो ये फिक्स लाइन थी और अपनी जो मूविंग लाइन थी जहां पे इंटरसेक्ट हुई थी, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो फिक्स लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस बोलते हैं। ये जो फिक्स लाइन थी परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा जो लाइन रोटेट कर रही थी, ये वाली लाइन जो रोटेट कर रही थी ना, जिसकी पोजीशन ये आ गई थी ना रोटेट होने पे, इसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। और ये जनरेटर जहां जाके टच करते हैं ना, जहां जाके कवर करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, जो टच करता है जिस सरफेस को, जिस कर्व को, जैसे ये ऊपर और नीचे यहाँ पे सर्कल बना है, ये राइट सर्कुलर कोन है, डबल राइट सर्कुलर कोन है। तो इस वाले केस में अभी तो यहाँ सर्कल बन गया, लेकिन जनरल कोण के अंदर हमेशा सर्कल नहीं बनता, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व आता है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। राइट सर्कुलर कोण में अलग से पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन कोण का पहला दिन है तो अपन पहले समझ तो ले भैया कोण बनता कैसे है। तो ये जो ऊपर और नीचे जो सरफेस यहाँ पे जो बनता है, इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइडिंग कर्व। क्या बोलते हैं इसको? गाइडिंग कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरा ध्यान से सुने, गाइडिंग कर्व बोलते हैं। अभी राइट सर्कुलर कोण में, ये डबल राइट सर्कुलर कोण है, इस वाले केस के अंदर तो यहाँ पे सर्कल बना है, लेकिन जनरल कोण अभी मैं उसकी भी डेफिनेशन बताऊंगा। उस वाले केस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उस वाले केस में एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला कुछ भी बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक फिक्स लाइन थी जो सरफेस के परपेंडिकुलर थी, फिक्स लाइन थी। ठीक है ना, उसको एक मूविंग लाइन है, उसने आके यहाँ इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इस लाइन को मैंने रोटेट कराया, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस लाइन को मैंने क्या किया, रोटेट कराया। तो इस लाइन को जब मैंने रोटेट कराया तो क्या हुआ, इसने एक क्या किया, गाइडिंग कर्व जनरेट किया, गाइडिंग कर्व जनरेट किया। ठीक है ना, तो इसने जो कवर किया ना ऊपर जाके सरफेस को इंटरसेक्ट किया, तो ये जो सरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं? गाइडिंग कर्व बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है, मूविंग लाइन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है डबल राइट सर्कुलर कोण है। ये क्या है? डबल राइट सर्कुलर कोण है। लेकिन बेसिक, अच्छा, इसी डबल राइट सर्कुलर कोण को जब कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, या प्लेन को आके इसको अलग अलग एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा वर्टिकल एक्सिस के साथ, इस वर्टिकल एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल से जब कोई प्लेन आके इसको काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तभी अपन को अलग अलग कोनिक मिलते हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़े थे, जैसे इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। इसी डबल राइट सर्कुलर कोण को कोई अगर प्लेन कट करता है, देन वी गेट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, डिपेंडिंग अपॉन वो जो प्लेन है इस डबल राइट सर्कुलर कोण को
इस वर्टिकल एक्सिस के साथ कितने एंगल पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये डबल राइट सर्कुलर कोन से मैंने कोन थोड़ा विजुलाइज कराया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखिए जनरल कोन के बारे में इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सरफेस generated by locus of straight line that passes through fixed point and intersect a given curve or touch the surface। मतलब क्या कर रहा है, एक सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है, जो बना कब बना, लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। कोई अपने पास फिक्स पॉइंट है, जैसे फिक्स पॉइंट है, उसको मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, और ये पॉइंट मान लीजिए बी, मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। अ सरफेस जनरेटेड बाय लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है ना, जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही हो, और वो पर्टिकुलर किसी कर्व को जाके टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, या तो टच करे या फिर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो इन सारी स्ट्रेट लाइन का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कोण। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ जनरल कोण। ये मैंने डबल राइट सर्कुलर कोण के बारे में मैंने यहाँ बताया था, वो समझाने के लिए था, थोड़ा विजुलाइज कराने के लिए था, 3D में थोड़ा समझने के लिए था कि कोण क्या होता है। अभी जो जनरल कोण है उसके बारे में क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है, यहां से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन अगर निकलती है, तो इन सारी स्ट्रेट लाइन का जो लोकस होगा, है ना, और वो सारी स्ट्रेट लाइन जो एक सरफेस को जो टच करे, दो केस, या तो टच भी कर सकती है या फिर इंटरसेक्ट भी कर सकती है। तो ये डेफिनेशन है, जो सरफेस वहां पे जो बनता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अ सरफेस जनरेटेड बाय लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व और टच द सरफेस। तो जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वर्टेक्स है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, वर्टेक्स है। इसी फिक्स पॉइंट से मान लो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन निकलती है, वो आगे जाके पर्टिकुलर किसी सरफेस को टच करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है, या तो टच करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है। तो ओवरऑल जो अपने पास सरफेस वहां पे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और ये जो लाइंस होती है इनको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जनरेटर था ना, यहाँ पे भी देखो लाइंस थी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको जनरेटर बोलते हैं। और ये जो सरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं, गाइडिंग कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गाइडिंग कर्व बोलते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो अपने पास वापस वही चीज है, जो फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और जो लाइन होगी जो जाके टच करेगी गिवन सरफेस को, उसको क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। और जो कर्व होगा अपने पास, जैसे यार डबल राइट सर्कुलर कोन में कर्व क्या होता है, सर्कल होता है। लेकिन जनरल कोन में कर्व कुछ भी हो सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है, गाइडिंग कर्व कहलाता है। और जनरेटर होता है, बहुत सारी लाइंस होती है, वो जाके टच करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, टच करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये दोस्तों इसकी बेसिक डेफिनेशन है अपनी किसकी, कोण की। और कोण के अंदर जो ये जो लाइन जो फिक्स है ना, वर्टेक्स से जो पास होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जैसे मैंने बताया क्या होती है, एक्सिस होती है, ठीक है। और ये अपना जनरेटर है, ठीक है ना, जनरेटर है, वही कवर करता है, वही जाके टच करता है, एक सरफेस को इंटरसेक्ट करता है, रिवॉल्व होता है ना, दैट इज कॉल्ड मूविंग लाइन, ठीक है। जनरेटर विल बी रिवॉल्व, नॉट द एक्सिस, एक्सिस विल बी ऑलवेज फिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये समझने लायक चीज है। और ये जो डबल राइट सर्कुलर कोन है इसके बारे में मैं और आगे मैं बताऊंगा, जब राइट सर्कुलर कोन के बारे में मैं पूरे काफी वीडियो बनाऊंगा, 3-4 वीडियो बनाऊंगा राइट सर्कुलर कोन पे, वहां पे प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा, तब मैं वहां पे मैं उसके बारे में और डिस्कस करूंगा। अपन आज कोन के बारे में शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया कोण है क्या, कोण क्या है, कोण क्या है। सरफेस, कोण एक ऐसा सरफेस है जब जनरेट होगा, कब जनरेट होगा, जब एक लाइन जो है किसी फिक्स पॉइंट से पास होती हो, है ना, ऐसी लाइन, ऐसी बहुत सारी लाइन जो फिक्स पॉइंट से पास हो और जाके किसी भी गिवन कर्व को टच करे या इंटरसेक्ट करे, तब अपन को जो सरफेस मिलता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। 3 चीजें यहाँ पे, वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स है वो फिक्स पॉइंट होती है, उसी से जनरेटर पास होता है, उसी से जनरेटर पास होता है, लाइन आपकी पास होती है। और जनरेटर होता है, ठीक है ना,
वो जाके टच करता है या इंटरसेक्ट करता है गिवन कर्व को जाके, यानी कर्व आपके पास गिवन होता है, ठीक है ना, उसको जाके टच करेगा या फिर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तब आपको जो सरफेस मिलता है, तब जो सरफेस जनरेट होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यानी इन्हीं जनरेटर्स का जो लोकस है, इन्हीं जनरेटर्स का जो लोकस है, जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और ये जो जनरेटर है गिवन कर्व को टच या फिर इंटरसेक्ट करता है, तो ओवरऑल अपने पास जो यहाँ पे जो लोकस आ रहा है इन लाइंस का, वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो ये दोस्तों कोण की डेफिनेशन है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, अपन एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। मतलब अपन ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कोण कैसे पता करेंगे, अगर वर्टेक्स अपन को दे रखा है अल्फा बीटा गामा और एक गाइडिंग कर्व अपन को दे रखा है, तो उसका एक देखते हैं, ठीक है। इससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि भैया काम कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपन को कैसे प्रोसीड होना है। देखिए यहां पे क्या दे रखा है, अपन को फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ कोण विद वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा एंड गाइडिंग कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। मतलब अपने पास वही चीज है कि भैया एक वर्टेक्स अपन को गिवन है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ये फिक्स पॉइंट होता है वर्टेक्स, और एक गाइडिंग कर्व अपने पास है, ठीक है ना, एक गाइडिंग कर्व अपने पास है, ठीक है। ये गाइडिंग कर्व जो है ये गिवन है अपने पास, गाइडिंग कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये गाइडिंग कर्व है और ये अपने पास जनरेटर है, ठीक है ना, ये क्या है, जनरेटर है, ठीक है। और ये जो जनरेटर है हमेशा क्या है, फिक्स पॉइंट से पास होता है, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले अपन क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे एक पॉइंट जूम कर लीजिए ए, ठीक है ना, जो यहाँ पे जाके टच करेगा गाइडिंग कर्व को। तो सबसे पहले अपन इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इस लाइन की VA लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो VA लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन जो वर्टेक्स से पास होती हो और इसके डायरेक्शन रेशियो जूम कर लो, VA लाइन के मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो LMN है, क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए L, M, N। इस VA लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या मान लेते हैं, L, M, N। तो इस VA लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है, अपन डायरेक्शन रेशियो L y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू, मान लीजिए कांस्टेंट r मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, r मान लीजिए जैसे। अब देखिए ये अपने पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरेटर VA। ये VA की इक्वेशन अपन ने अज्यूम की है, VA के लिए अपन ने डायरेक्शन रेशियो क्या माने, LMN माने हैं, और हमेशा लाइन की इक्वेशन 3D के अंदर ऐसे निकालते हैं जिस पॉइंट से पास हो अपॉन, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो होता है, अल्फा बीटा गामा वर्टेक्स से पास हो रहा है। अब देखिए अपन को यहाँ पे गाइडिंग कर्व जो दिया है उसमें देखो एक इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल के अंदर x और y में दो गाइडिंग कर्व है और एक दे रखा अपन को z इक्वल टू 0 दे रखा है। सबसे पहले इसका यूज कर लेते हैं, z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 यहाँ पर सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो A पॉइंट है वो गाइडिंग कर्व को क्या कर रहा है, उसके ऊपर लाई कर रहा है ना, ये जाके टच कर रहा है ना, यहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये z इक्वल टू 0 भी गाइडिंग कर्व है, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके, बिकॉज A पॉइंट इज लाइंग ऑन द गाइडिंग कर्व। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन L इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m, ये हो जाएगा 0 रखने पे माइनस गामा अपॉन n हो जाएगा, माइनस गामा अपॉन n हो जाएगा। तो यहां से अपन x y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। z तो अपना 0 हो ही गया है, ठीक है ना, क्योंकि z इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब जो गाइडिंग कर्व है वो केवल xy प्लेन के अंदर है, किसमें है, केवल xy प्लेन के अंदर है ना, टू वेरिएबल का गाइडिंग कर्व दे रखा है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस L, अल्फा माइनस L गामा अपॉन n x आ जाएगा। सिमिलरली इसके से कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा माइनस m गामा अपॉन n, और z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0। अब अपन को x y z की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए ये अपन को पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जनरेटर एंड गाइडिंग कर्व। तो वो जो पॉइंट है इस गाइडिंग कर्व पे क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए।
ठीक है। तो इस एक्स वाई जेड को क्या करेंगे अपन, इस पे सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। तो इस पे सेटिस्फाई करा दीजिए। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2hxy। तो 2h की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन इंटू वाई, वाई की जगह क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, ठीक है। और ये भी मिटा देता हूं, प्लस बी वाई स्क्वायर है ना, तो प्लस बी वाई यानी बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2gx यानी 2gx की जगह अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस 2fy की जगह बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन प्लस सी इक्वल टू 0। तो अपन ने फटाफट क्या किया, एक्स वाई और जेड, जेड तो नो मीनिंग है, एक्स और वाई, ठीक है ना, इस पे यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया। ये जो गाइडिंग कर्व है 2 वेरिएबल का है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। ये अपन को कैसे वैल्यू मिली, अपन ने जेड इक्वल टू 0 जो है अपन को गिवन है कि जो गाइडिंग कर्व वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, तो जेड इक्वल टू 0 होगा, है ना, जेड इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है। तो अपन ना जो जेड इक्वल टू 0 वैल्यू जो है यहाँ पे अपन ने क्या किया, सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ से अपन ने कंपेयर जब किया, इसका इससे कंपेयर किया, तो x की वैल्यू ये आ गई अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, और फिर इसका इससे कंपेयर किया, है ना, यहाँ पे कंपेयर हुआ, देखो y माइनस बीटा अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम गामा अपॉन एन हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन आ जाएगा। z तो अपना 0 है ही है, बिकॉज गाइडिंग कर्व इज इन एक्स वाई प्लेन, ओके। देयरफॉर वी आर पुटिंग z इक्वल टू 0। तो x y और z अपने पास आ गया, वो वैल्यू अपन ने इस गाइडिंग कर्व पे अपन ने पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए सब कुछ अपना मामला सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब अपना काम ये रहा है कि अपन को वैल्यूज निकालनी है l अपॉन n की, m अपॉन n की, दो वैल्यूज अपन को चाहिए। लगभग अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखिए l अपॉन n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने पास देखो इस रेशियो से अपन l अपॉन n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए l यहाँ पे आ रहा और n यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो अपना l अपॉन n क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये याद कीजिए ये BA लाइन की इक्वेशन थी जो वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMNN। ये शुरुआत में मैंने लिखी थी, इस यहां से ही L अपॉन n की वैल्यू निकलेगी, L यहाँ पे n यहाँ पे, तो इसका इससे कंपेयर करें तो L अपॉन n क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा। सिमिलरली और अपन को क्या चाहिए, रेशियो, और चाहिए अपन को m अपॉन n, तो m यहाँ पे n यहाँ पे है, तो इसका इससे कंपेयर करें तो m अपॉन n क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा। ये l अपॉन n की वैल्यू और ये m अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, l अपॉन n l अपॉन n l अपॉन n, है ना, m अपॉन n, यहाँ पे भी m अपॉन n और यहाँ पे भी क्या है m अपॉन n। ये 3 जगह है l अपॉन n और 3 की प्लेस पे m अपॉन n है। यहाँ पे अपन x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा l अपॉन n की वैल्यू और m अपॉन n की वैल्यू y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा पुट कर देंगे, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन ऑफ कोण आ जाएगी जो वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा से पास हो रही हो और जिसका जनरेटर अपन को गिवन है। क्या गिवन है जनरेटर, एक्स वाई प्लेन में क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और अपन को प्लेन गिवन है z इक्वल टू 0। क्या प्लेन है अपना, z इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अपना गाइडिंग कर्व किसके अंदर है, xy प्लेन के अंदर है। इसी का यूटिलाइज करते हुए कि भैया प्लेन z इक्वल टू 0 को अपना जनरेटर टच कर रहा है, उसी को यूटिलाइज करते हुए z इक्वल टू 0 को मैंने शुरुआत में यहाँ पे सेटिस्फाई कराया था, फिर मैंने यहाँ से xy की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पे सेटिस्फाई की थी, ठीक है। और लास्ट में अपना जो आंसर आया था उसमें ये रेशियोज की रिक्वायरमेंट थी, डायरेक्शन रेशियोज की l अपॉन n की और m अपॉन n की, वो अपन ने यहाँ से निकाल दी, इसका इससे कंपेयर करके और इसका इससे कंपेयर करके। ये वैल्यूज अपन फाइनली जब यहाँ पुट कर देंगे तो पूरा जो आंसर है वो किस किस में चलेगा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा में, और ये जो कांस्टेंट गिवन है ए बी सी और जी एच एफ, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन अपनी किसके अंदर आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन अपन को इक्वेशन ऑफ कोण मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका है किसी भी कोण की इक्वेशन निकालने का जिसका वर्टेक्स अपन को अल्फा बीटा गामा गिवन हो और साथ ही साथ अपन को गाइडिंग कर्व गिवन हो, ठीक है। क्या गिवन हो, गाइडिंग कर्व गिवन हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आ गया होगा। तो मैंने इसके अंदर वर्किंग रूल और आपको स्टेप बताया है कि भैया इक्वेशन ऑफ कोण आप निकालेंगे कैसे, क्या स्टेप होंगे। स्टेप ये होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन,
सबसे पहले जनरेटर की इक्वेशन निकालेंगे। किसकी इक्वेशन? जनरेटर की इक्वेशन निकालेंगे। फिर जनरेटर की इक्वेशन निकालने के बाद दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरेटर वीए की अपन इक्वेशन निकालेंगे जो गाइडिंग कर्व को टच या फिर इंटरसेक्ट करता है उसके, तो उसी कंडीशन से अपन सेटिस्फाई करा देंगे। किसमें? गाइडिंग कर्व में अपन पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। कौन सा पॉइंट है? ये ए वाला पॉइंट है, ठीक है। जैसे अपन सेटिस्फाई कराएंगे तो वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ कोनिक बाय रिमूविंग द डायरेक्शन रेशियो LMN। ये LMN डायरेक्शन रेशियो को अपन को यहाँ पर रिमूव करना पड़ा, उसी का मैंने यहाँ से यूटिलाइज किया। तो जब मैं फाइनली डायरेक्शन रेशियो LMN को रिमूव कर दूंगा तो फाइनल इक्वेशन अपनी कोन की आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।